मोदी जी इस देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल आप हैं। मोदी जी सबसे बड़े आतंकवादी आप हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री एंटी नेशनल हो सकता है? क्या देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी हो सकता है? क्या देश की जनता किसी को भी जिता सकती है? इसका जवाब आप बखूबी समझते होंगे, लेकिन विपक्ष की राजनीति के गिरते स्तर को अरविंद केजरीवाल ने जोरदार धक्का मारकर सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। अरविंद केजरीवाल कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च में हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसी टिप्पणी कर बैठे कि अब वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। 24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। मेदांता में विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाकर सोनम का इलाज किया जाए। सभी जांच रिपोर्ट मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों को उपलब्ध कराई जाए। सोनम वांगचुक का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड साझा किया जाए। नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। संसद के मॉनसून सत्र में जोरदार हंगामा, शोर और जबरदस्त सियासत है। स्थगित की जाती है। जो नहीं है वो है जनता के मुद्दे, विपक्ष की गंभीरता और सरकार की सहनशीलता। पहले दिन की तरह मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे में ही डूब गया। विपक्ष हंगामा करता रहा और संसद की कार्यवाही स्थगित होती रही। क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, दोनों ही सदनों में जनता के मुद्दों पर चर्चा गुम रही और हंगामा फुल रहा। मोदी सरकार दो टूक कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन प्रश्नकाल से ही हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित होती है। संसद के बाहर नेता हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, सरकार पर तीखा हमला बोलते हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर संसद में हंगामे का शोर क्यों है? विपक्ष सत्ता पक्ष पर सदन चलाने की जिम्मेदारी डाल देता है तो सरकार विपक्षी दलों को हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहराती है। इसी रस्साकशी में जनता के करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता पीएम आवास के करीब धरने पर बैठ गए। ये सभी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते दिखे। धरने पर बैठने से पहले इन सभी नेताओं ने संसद से पीएम आवास तक मार्च निकाला। करीब 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं से मिलने पहुंचे और राहुल गांधी से बात की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने केंद्र के सामने 5 मांगे रखी, जिसमें पहली मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए और प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद अचानक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी पहुंचे, लेकिन जैसे ही अखिलेश आए, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने उठाकर बस में छोड़ दिया, जबकि अखिलेश यादव को भी बस में बिठाकर थाने ले जाया गया। राहुल गांधी हिरासत में जाने से पहले सड़क पर ही लेट गए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई।
उनकी नाक से खून भी आता दिखा। तस्वीरें सामने आई तो सभी देखकर हैरान रह गए। उधर अखिलेश बस में बैठे नजर आए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भारी हंगामे के बीच पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान करीब 2 घंटे तक सदन में जोरदार हंगामा होता रहा। इसके बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बिल पारित करा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी बिल का पास होना राज्य के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। और उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस कानून का लागू होना एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता के विजन के प्रति सच्चे कमिटमेंट को दर्शाता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच की कमान बदलने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नई एसआईटी का गठन कर सकती है। नई एसआईटी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अध्यक्ष होंगे। आईजी किरण एस बन सकती हैं नई प्रमुख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नई एसआईटी का गठन। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां हर दिन श्रद्धा और आस्था की गूंज सुनाई देती है, वहीं अब 2 साधुओं की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। पथरी क्षेत्र के एक मंदिर से लापता हुए 2 साधुओं के शव जंगल में गड्ढे से बरामद हुए। पथरेश्वर महादेव मंदिर में रहने वाले सेवागिरी और उत्तम गिरी कई दिनों से लापता थे। जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो मंदिर के सेवादार ने पुलिस को अनहोनी की आशंका जताई। छानबीन करने पर दोनों साधुओं के शव जंगल में दफन मिले। कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च में हुई हिंसा के बाद अभिजीत दिपके के तेवर और गर्म हो गए हैं। जिस तरीके से संसद मार्च के नाम पर पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, पत्थर मारकर घायल किया गया, इस हकीकत पर पट्टी बांधकर अभिजीत दिपके अपनी ही राग अलाप रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बच्चों का सिर फोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या चल रहा है हमारे देश में? अगर आपको मार्च रोकना था, आप वाटर कैनन उधर से भी यूज कर पाते थे, लेकिन आपने टीयर गैस यूज करे, अपने ब्रूटल लाठीचार्ज यूज किया। क्या जरूरत थी बच्चों का सर फोड़ने की? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं की ये तस्वीरें जरा देखिए। दिल्ली की दहलीज पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। वजह, किसान एक बार फिर दिल्ली कूच पर हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले शंभू, सिंघू और टीकरी समेत सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने कड़ी बैरिकेडिंग करके उनका रास्ता रोक दिया। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टाके आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक मोदी सरकार को घेर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। संसद मार्च के दौरान पुलिस वालों के हाथ तोड़े जाने पर विपक्ष खामोश है, लेकिन खुद की राजनीति को सूट करने वाले वीडियो को आधार बनाकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी तो सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक पर क्या कुछ कहा। पेपर लीक घोर पाप, हमने दोषियों को नहीं बख्शा। गड़बड़ी की खबरें मिलने पर तुरंत कार्रवाई की। 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बिना किसी देरी के दोबारा परीक्षा कराई गई। दोबारा परीक्षा के बाद नतीजे भी घोषित हुए। नीट पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा।
4 साल तक देश की सेवा और अब सुरक्षा बलों में नई नौकरी का रास्ता। अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान उन्हें 50% आरक्षण, उम्र में छूट और कई अन्य रियायतें मिलेंगी। इसके साथ ही सरकार ने भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है, जिससे उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली में नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अब पूरी तरह सियासी अखाड़ा बन चुका है। जंतर मंतर से उठी आवाज अब संसद और सड़क दोनों पर गूंज रही है। कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने धरना दिया। घंटों तक चले राजधानी में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद रात में उन्हें रिहा कर दिया।